a vertical pole of 8 मीटर हाई एंड इट्स लेंथ ऑफ शेडो। अब देखेंगे हमारे पास एक पोल लगा हुआ है यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है इस तरह से, ये एक पोल है। ये एक पोल है इस तरह से लगा हुआ है, ठीक। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 8 मीटर। 8 मीटर। ठीक। और इसका जो शेडो है, शेडो की लेंथ, शेडो में ग्रीन बना देता हूँ यहाँ पे, ये उसका शेडो है 6 मीटर। ये 6 मीटर, तो फिर 6 मीटर है। 6 मीटर हो, ठीक। तो अब इसका जो शेडो है यस सर। वो कितना है? वो है 6 मीटर। मीटर। हमें क्या मालूम करना है? कहता व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एट दिस मोमेंट। वो जो अब ऐसे है कि इसमें जो सन है वो यहाँ पे है, कहीं इधर, यहाँ पर ये सन है यहाँ पर। इसका Yes. जो शेडो है, जब साया बनता है इसका, तो इसका साया ऐसे आता है यहाँ तक, यस। ठीक है। हमें क्या मालूम Yes, करना sir. है? इसका हमने Yes, ये sir. एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। हम इस एंगल को क्या देते हैं? अल्फा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के कुछ नाम रख दें हम। इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी, और इसका क्या नाम B. रखते हैं? सी रख दें। C. तो हमें क्या मालूम करना है? वी आर टू फाइंड अल्फा। अल्फा। अब हम लिखेंगे लेट यस सर। फ्रॉम द फिगर BC is the length of the pole and, और वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। 8 मीटर। एंड AB लेंथ ऑफ शेडो, शेडो। वो कितना है? वो है 6 6 मीटर। मीटर। और हमें क्या मालूम करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्लाह ने बेटी दी थी यार। ठीक है मुबारक है यार, ये माइक बच्चों ऑफ कर लें, ये रिकॉर्डिंग चल रही है आप यस लोग, सर। तो ये सारा रिकॉर्ड हो। अच्छा बच्चों, अब क्या हमारा आप खुद बंद। तो यार अपने कोई क्वेश्चन करना होता है तो इसलिए मैं ऑफ नहीं करता। अच्छा बच्चों, अब इसमें हम फ्रॉम द ट्राइंगल ABC, ABC हमें चूंकि अब अल्फा के लिहाज से अल्फा की ये वाली जो साइड है ये ऑपोजिट है, और अल्फा के हिसाब से ये जो साइड है ये एडजेसेंट है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रिलेशन है वो tan अल्फा बनाता है। tan अल्फा इज इक्वल टू BC ओवर AB। AB। एक BC कितना है इसमें? 8 मीटर, और ये कितना है? 6 मीटर है tan अल्फा। अच्छा बच्चों, तो अब अल्फा इसमें कितना आ जाएगा? इसको एवेलुएट कर लें, कितना आ गया? ये 4/3 1.33 आ जाएगा। और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाँ जी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33। हाँ भी ठीक हो गया। तो वैसे कुछ लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, वो लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं मुझे इस पर, क्योंकि मुझे आपको साथ साथ
आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए तो इसलिए मैं आपको म्यूट नहीं करता, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग जो है ना अपनी डिस्कशन बीच में घर वाले भी साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके। तो ये भाई जिसके शोर है ऑफ कर दें, अपना माइक खुद ही म्यूट कर दें। चुप। हाँ भाई, तो क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या वैल्यू आई इसकी? 53.30 53.30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब नए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो सिलेबस में है वो 3 है। हाँ जी, रीड करें जरा क्वेश्चन को, क्या समझें इसको। At the top of a cliff 80-meter high, the angle of the depression of a boat is 12 degree. How far the boat from the cliff? हाँ जी, अटॉप एट द टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ 80 मीटर हाई, यानी एक आपके पास टॉप है और उसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर है। इस तरह से आपके पास कोई भी एक टॉप है, यानी जिसे कह लें कि आप चोटी है पहाड़ी की, क्लिफ जानते हैं आप लोग। और इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ, जैसे पहाड़ी की शेप होती है ना, इस तरह से ये है जी। अच्छा, फिर क्या है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इस, अब डिप्रेशन होता है ऊपर से जो नीचे को एंगल आता है ना, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी इधर से ऐसे, वो कितना है, वो 12 डिग्री है। तो यहां से ऐसे 12 डिग्री के एंगल पे ऐसे आ रही कोई लाइन, ठीक, यहाँ पे एंगल कितना है, 12 डिग्री है। तो यहाँ भी उसके मुकाबले में क्या एंगल आएगा, 12 डिग्री आएगा। हाउ फार हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, यानी यहाँ पे जो बोट है, यहाँ पे बोट है और यहाँ पे हमने इसका जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम डी का नाम दे दें और ट्राइंगल को हम ए बी सी का नाम दे दें, ए बी और सी। तो ये हमें इसमें फाइंड करना है, अब डी फाइंड करना है। अच्छा, अब जो इसकी हाइट है वो है 80 मीटर 80 मीटर। और एंगल सिर्फ 12 है। तो बच्चों इसमें भी हमारे पास वही काम है कि हमें ये फॉर्म दी है और हमने ये मालूम करनी है, लिहाजा हम इसका रिलेशन इसके साथ बनाएंगे और जो एंगल मालूम है उसकी बेस पे एंगल हम फर्ज करो अल्फा कह दें, अल्फा कितना है, 12 है। यहाँ पे ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। हाइट ऑफ द क्लिफ इज बीसी, हाइट ऑफ द क्लिफ उसको मैं एच का नाम दे दूं, अगर एच जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के। और जो डिस्टेंस बिटवीन द बोट Boat फ्रॉम and द क्लिफ, the क्लिफ वो हम डी का नाम दे दें, डी हमने फाइंड करना है यहाँ से। और फिर वही बात, tan अल्फा इज इक्वल टू एच ओवर डी। तो जो एच इसमें कितना है, एच इसमें 80 मीटर और डी हमने इसमें से फाइंड करना है। और जबकि tan अल्फा, अल्फा कितना है, 12 डिग्री। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 80 ओवर tan 12 डिग्री। तो इसको एवेल्युएट करें और बताएं क्या आंसर आता है। 376.37 76.37 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। और आप लोग देखें इसको, अभी जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको। यस सर। चलो ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोले जरा क्या लिखा हुआ है। A kite flies at the height of 67.2 meters is attached to a fully stretched string and slide at the angle of 55 to horizontal. Find the length of the string. बिल्कुल ठीक है।
जी बच्चों, अब हमारे पास एक पतंग है, ऐसे उड़ रहा है वो, और उसकी स्ट्रिंग जो है वो ऐसे जिसके साथ अटैच है वो हमने मालूम करनी है। उसकी हाइट बताई गई है, उसकी जो है उसकी हाइट बताई गई। हाइट कितनी है उसकी? हाइट उसकी है 67.2 मीटर, और उसका जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल है वो 55 डिग्री है। यस सर। ठीक, हमें क्या मालूम करना है बच्चों? ये सारी हम ट्रायंगल ही कर रहे हैं। जो हमने ट्रायंगल का सॉल्यूशन पढ़ा था बिल्कुल सेम वही चीज है। ये आपके पास ये जो है ये एक ट्रायंगल है। यस सर। ठीक, ये एक ट्रायंगल है। इसमें यस अब सर। दो चीजें हमें मालूम है। कौन कौन सी मालूम है? कि एक तो उसकी ये जो एज, हम हाइट को अगर हम एज का नाम दे देते हैं, और ये एंगल को हम अल्फा, अगर एबीसी इस ट्रायंगल को नाम दें। मालूम क्या करना है हमें? ये लेंथ मालूम करनी है, इसको मैं एल का नाम हाइपोटेनियस। देता हूँ। हाइपोटेनस मालूम करना है इसमें से, जो कि लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, जितनी स्ट्रिंग के साथ वो काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो बच्चों अब देखें अल्फा की बेस पर, आप अल्फा के लिए ये हमारे पास ऑपोजिट है, और 90 के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा फंक्शन कायम करता है? साइन। साइन अल्फा। साइन वाला। एच ओवर डी आ गया, एच ओवर एल। यस सर। एच ओवर एल। तो साइन अल्फा, अल्फा कितना है 55 डिग्री, और एच कितना है हमारे पास यस 67.2 ओवर एल 67.2। कितना है? एल हमने फाइंड करना है। तो एल कितना आ गया 67.2 ओवर साइन 55। इसको बच्चों एवेल्युएट करना है 82.036। 82 036। मीटर्स। तो बच्चों इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐड कर लेंगे कि जी हाइट ऑफ द काइट इज दिस एंड स्ट्रिंग, इसको हमने एल से ज़ाहिर किया, और उसको ए बी है फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी वी सी दैट। ये पहले शुरू में आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यस सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे यस मूव सर। करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। When the angle between the ground and the sun is 30 degree, हम्म, flagpole casts a shadow of 40 meter long. Find the length of the top of the flag. फ्लैग। हाँ जी बच्चों, फ्लैग है यहाँ पर ऐसे उसी शेप में, ये एक फ्लैग है। ठीक, और फ्लैग का जो एंगल है, हाँ जी, एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द, एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। 30 डिग्री। ठीक है जी, और उसका जो शेडो है वो 40 मीटर है, यानी ये शेडो होगा ना, शेडो यहाँ पे आएगा, वो 40 मीटर यस यानी। सर। और हमें क्या मालूम करना है? हाइट मालूम। हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग। ये हमने एच इसमें से फाइंड करना है। तो बच्चों वही ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी, चलो उसी फॉर्म में बना लें। ये एबीसी हमारे पास यस ट्राइंगल है, और इस एंगल की बेस पर, इस एंगल के लिए ये हमारे पास ऑपोजिट है, और ये इसका क्या है एडजेसेंट, Adjacent. एडजेसेंट। ये लगे 10। tan आ जाएगा। 10 वाला। गुड, tan 30 इज इक्वल टू एच ओवर 40, एच ओवर इसको डी कह लें, या बेस है डी कह लें, कोई नाम दे दें। तो जस्ट हमें तो यहाँ से एच कैलकुलेट करना है ना। तो अब एच किसके इक्वल आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 30। इसको वैल्यूएट कर लेंगे। जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का हिंट दिया आपको, और बाकी आपने खुद काम करना है। जस्ट ट्राइंगल है उसको सॉल्व करना 23 से इसका आता है 23.09। 23.09। ठीक हो गया अभी? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो जरा ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज इस लेक्चर का। तो वो कहता है कि पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं। मैं जरा इसकी पहले फिगर बना दूं, समझा दूं आप लोगों को कि जी बच्चों, अब हमारे पास एक लाइन है, एक ये एक लाइन है, और इसके ऊपर दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ पी,
और यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास Q। ठीक, 2 पॉइंट है, यस P और Q। अच्छा, उसके बाद कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q इज 30 मीटर, P और Q के दरमियान डिस्टेंस 30 मीटर है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, एक यहाँ पे ट्री है, एक यहाँ पर उसकी टॉप पर, जो यहाँ पे एक ट्री है इस टाइप में, उसकी टॉप का जो एंगल है कहाँ से, 30 से। टॉप से ये P से भी उसका और Q से भी, क्यू से भी। ठीक है। यस तो उनके एंगल्स क्या हैं, उनके P एंगल्स का हैं 12 डिग्री, 12 है ये 12 डिग्री P का, और एक 50। और Q का एंगल है Q 15 डिग्री। और हमें 50। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इसमें से एज फाइंड करना है, ये एज, मैं दोबारा उसके ऊपर लाइन लगा देता हूँ, एच मालूम करना है। मैंने रेड कर दिया उसको, एज हमने फाइंड करना, हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर तो हमारे पास टोटल बेस होता रहा, अब मैं इसको पी क्यू, इसको मैं नाम दे दूं R, और इसको मैं नाम दे दूं S का, क्योंकि पी क्यू तो से खुद नाम दिया है ना, उसी हिसाब से मैंने PQRS नाम दे दिए उनको। यस ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमें जो हमारा पहला काम है, जब तक हमें ये नहीं मिलता, ये डिस्टेंस मैं उसको ब्लू से लिखने लगा हूं, ये डिस्टेंस नहीं मिल जाता हमें, तब तक हम हाइट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो अब इसको मैं नाम दे देता हूं X का, यस सर। इसको मैं नाम दे दूं X का। अच्छा बच्चों, अब अगर हम ट्राइंगल PRS की बात करें, PRS में, तो उसमें पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद मैं QRS को सॉल्व करूंगा। ओके सर जी। PRS में अब मेरे पास जो PR है वो किसके इक्वल आएगा, 30 PR प्लस एक्स, मेरे पास आ जाएगा PQ और प्लस QR, क्यू आर और ये कितना मेरे पास 30 और Plus प्लस 30 प्लस क्यू आर X, एक्स ये किसके इक्वल आ गया, पी आर के। एक्स। PR के इक्वल आ गया। अच्छा, नो फ्रॉम, मैं ट्राइंगल अब किसको डिस्कस कर रहा हूँ, PRS को। यस 10-12 डिग्री किसके इक्वल आएगा, RS। अब इस यस ट्राइंगल में बच्चों, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो मैं बाकी को रिमूव कर देता हूँ कुछ देर के लिए, मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ठीक, मेरे पास सिर्फ वही ट्राइंगल एक नजर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो अब बच्चों इस ट्राइंगल के लिए अब PR ओवर, सॉरी RS ओवर PR, पी आर यार PR। तो अब 10-12 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और जो RS है वो एज के इक्वल है, और जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, वो है 30 प्लस X। ठीक, 10-12 की वैल्यू क्या है, यस 10-12 की 0.212 है। ऐसे यस सर। एक फिगर और बोलते हैं साथ में, 5 5। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास एज जो 6 है था। वो आ जाएगा 0.2125 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस X। ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। यस सर। ठीक है, अब मैं यस जो ये ट्राइंगल थी, अब मैं इसको कंसीडर करने लगा हूँ, ये वाली जो, यस ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बाकी हिस्सा इसका जो है वो एक वक्त के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपकी जो अटेंशन है सिर्फ उसी ट्राइंगल पर फोकस हो। ठीक, अब कौन सी ट्राइंगल मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ, क्यू आर एस।
QRS। अब बच्चों इस ट्रायंगल में बच्चों हमारी मीटिंग जो है वो टाइम सिर्फ 10 मिनट रह गया, चलो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा उसमें क्वेश्चन। QRS में फिर हम tan ही मालूम करेंगे। ये एंगल कितना था? यह है 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? RS ओवर X QR। QR। tan 15 की वैल्यूज मालूम करें जरा। सर जी आ रही है 0.2678। 0.268। 0.268। अब इसको हम कर लेंगे AH इज इक्वल टू 0.268x। एक बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये पहली इक्वेशन को अगर मैं 1 का नाम दूं और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 का नाम देता हूं, तो अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें यहाँ से बेसिकली तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं मजीद यहाँ पे सॉल्व करता हूँ नीचे, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 6.38। 6.38 और प्लस 0.2125x। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ये होगी, ऊपर वाली नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, अब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर यस सर। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे किस तरह से? एज की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन में। पुट 2 in 1, तो वो कितना बन गया? 0.268x इज इक्वल टू 6.38 और प्लस 0.2125 और x। अब उस x को उठा के हम इधर ले आएंगे, 25। ठीक है। तो कितना बन जाएगा? 0.268x माइनस 0.2125x इज इक्वल टू 6.38। हाँ बच्चों जरा जल्दी से इसको दोनों को माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको हम 0.368 इस पर डिवाइड करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और वही x की वैल्यू दोबारा हम किस में पुट करेंगे? करें, इसको वैल्यूएट करें जरा। 0.056 556 डिवाइड करें। एक सौ 114.95। अब यही वैल्यू उठा के आप x की जगह पर लगा दें। सर जी 114। h इज इक्वल टू x की जगह पर वैल्यू पुट करें ना, और उसको सर जी x की वैल्यू 114 आती है। 114 कितना आ रहा है? पचानवे। ठीक है। अब वो वैल्यू x की जगह पर पुट कर दें और h की वैल्यू फाइंड करने क्या आ रही है। $30.81 मीटर्स। हाँ बच्चों, कोई क्वेश्चन आपका भाई इस बारे में? नो सर। चलो ठीक हो गया, मीटिंग सर जी हमारी। ये नो सर। पूरी जो ये फाइल आपने बनाई थी ये सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं भी कर देता थैंक्स वेरी मच। हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।